नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम न्यूरल माइंड्स है। तो पिछले बहुत सारे लेक्चर्स हमने पाइथन के कर रखे हैं। जितना ही इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स थे जिसका कि काम हमें डेटा साइंस के अंदर आने वाला है, सबको हमने देखा है, सबके यूजफुल ऑपरेशंस को भी देखा है। अब बात आती है हमें थोड़ी लॉजिकल चीजें करने की। तो पहली चीज हम लोग सीखेंगे लैंग्वेज में। देखो भाई, लैंग्वेज सीखने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है, तुमको सारी चीज़ें बता दी गई कि हाँ ऐसे से ऐसे चीज़ होने वाला है, ऐसे से ये सारे चीज़ ऐसे चलने वाला है। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग इन द सेंस तुम लाइफ में भी बहुत डिसीजन लेते हैं हम लोग, और आगे भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग को मैंने सबसे पहले एक बात बोला था क्या, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है रियल लाइफ से रिलेट होकर ही करके ही बनाई गई है। तो यहां पे बात आती है कि इफ वी आर मेकिंग डिसीजंस इन आवर रियल लाइफ, दे वी मस्ट शुड मेक डिसीजन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑल्सो, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल नेचर ओनली। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक हमारा कंडीशनल्स होने वाला है। कंडीशनल्स क्या, कंडीशन डिसीजन मेकिंग करेंगे हम लोग पाइथन के मदद से। तो डिसीजन हमें लेना है, लाइफ में क्या करना है, डिसीजन लेना है। यदि आप कहीं जाते हैं और बाहर बारिश हो रही होती है तो आप क्या सोचेंगे, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या रुक जाऊं। यदि रेन हो रहा है बाहर में तो आप जाने की सोचते होंगे या फिर ये सोचते होंगे कि नहीं जाता हूं, आज रहने देता हूं। ये सारी चीजें डिसीजन लेते होंगे। इस चीज को पाइथन के अंदर हम लोग कैसे देखेंगे, तो पाइथन के अंदर डिसीजन लेने के लिए 3-4 इंग्लिश के वर्ड्स हैं। क्या है, 3-4 इंग्लिश के वर्ड्स हैं। मैं इस रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूं आपको ये लैंग्वेज कि आपने कभी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ रखी। आपने यदि C++ ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो ये सबसे इजी सिंटैक्स वाला होने वाला है आपके लिए, ठीक ना। तो देखते हैं इस चीज़ को, देखते हैं क्या। यदि मैं कहूँगा कि यदि बारिश हो रही है बाहर जाने के लिए तो इंग्लिश में कैसे लिखी, इफ़ इट्स रेनिंग, तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप हो जाऊँगा बाहर जाने से, और एल्स एक होता है ना, एल्स मैं जाऊँगा, और एल्स आई विल गो। यदि बारिश हो रही होगी, इंग्लिश में इसको नॉर्मली ऐसे ही लिखोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मान लो कंडीशन ऐसा आता है कि इफ इट्स रेनिंग हेवीली, इफ इट्स रेनिंग हेवीली, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अब मान लो एक और चीज तुम एल्स के अलावा डालने चाहते हो, इसमें एल्स के अलावे डालना चाहते हो तो क्या लिखोगे, एल्स इफ क्या हो सकता है, इट्स रेनिंग स्लोली। तो वी कैन गो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जा सकते हैं बाय यूजिंग अम्ब्रेला लेकर जा सकते हैं। एल्स का केस क्या आएगा, एल्स हम जा सकते हैं, वी कैन गो सिंपली। तो देखो जितना इंग्लिश का यूज करके, यानी कि यूजिंग इंग्लिश के अंदर इफ एल्स ये सारी चीजें इंग्लिश में रेगुलर लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, उन्हीं सब चीजों का यूज करके हम पाइथन के अंदर भी डिसीजन लेना सीखेंगे। तो पहला चीज देखेंगे पाइथन के अंदर इफ स्टेटमेंट। अब कोडिंग का पार्ट आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा, कोडिंग का पार्ट आ जाएगा। हम लोग पहले क्या देखेंगे, इफ का देखेंगे कि इफ का यूज कैसे, कहां, किस सिंटैक्स में कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। अब मान लो मैं लिख देता हूं एज इज इक्वल टू 20। सिंपल एक मैंने वेरिएबल एज बनाया जिसको कि 20 असाइन कर दिया। इफ मैं लिखता हूं एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक ना। अब इसके बाद से अब क्या लिखते थे, यदि बारिश हो रही है तो स्टॉप रुकते थे, उसके नीचे लिखते थे जैसे मैंने यहां पीछे इंग्लिश में लिख के दिखाया। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज तुम ऐड करोगे, ये कॉलन, और फिर लिखोगे नीचे में क्या, देखो ये इतना एआई तेज हो गया है भाई
कि आगे का सारा चीज ये लिख दे रहा है। यदि मैं टैब करूंगा तो ये सारा चीज हो जाएगा। प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट, यदि 18 से तुम कम होगे तो प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सिंपली इसको चलाते हैं। यदि बारिश होगी तो नहीं जाओगे। अभी दिखाता हूं, देखो रेनिंग इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं ट्रू, मैं लिख दिया ट्रू, रेनिंग इज इक्वल टू ट्रू। सिंपल सा चीज लिखो। अब मैं ये ब्रैकेट बना रहा था, इसका मतलब क्या है भैया कि पाइथन में ब्रैकेट बनाओगे? नहीं भाई, ये तुम बहुत सारा लैंग्वेज सीख जाओगे ना तो तुम्हारी आदत हो जाएगी ऐसे लिखने का। मैं लिखता हूं इफ रेनिंग देखो टैब दबाया, सिंपल काम, जितना काम है वो एआई यहां पे कर दे रहा है, ठीक। लेकिन तुम क्या करोगे, शुरुआती दौर में एआई का मदद नहीं। इफ रेनिंग प्रिंट लेट्स वर्क फ्रॉम होम, एल्स लेट्स वर्क फ्रॉम होम नहीं भाई, खेलने चलते हैं आराम से। गो लिख दो यहां पे और यहां पे स्टॉप लिख दो, बहुत ही छोटा सा चीज कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक। इफ रेनिंग, यदि रेनिंग क्या है, ऊपर में मैंने क्या करा है, रेनिंग को ट्रू करा है, तो जो ट्रू होगा वो अब चलेगा। ये चल कैसे रहा मैं एक बार सिखाऊंगा इसको चलाकर तुम लोगों को। एक बढ़िया कोई कोड लिख लो, अभी के लिए यहीं पे समझो। रेनिंग इज इक्वल टू ट्रू है। इफ रेन हो रहा है तो प्रिंट क्या कर दूंगा, गो, जाओ। जो प्रिंट करना है वो यहां पे लिख दोगे। सिंपल सी चीज को चला के देखो, ठीक। इतना चीज तुम समझ गए। अब आओ ये चीजें चल कैसी रही हैं ये देखना है हमें। देखो मैंने क्या लिखा, इफ, यहां पे मैं लिखता हूं एज इज इक्वल टू 20, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो मैं क्या करना चाह रहा था, मैं प्रिंट करवा रहा था कि मान लो कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कि तुम्हारे वोटिंग एलिजिबिलिटी को डिफाइन करे। तो तुम क्या लिख दोगे, एबल टू वोट, सिंपल सी चीज है। एल्स प्रिंट कर दोगे, क्या प्रिंट कर दोगे, नॉट एलिजिबल कर दिए, सिंपल। अब ये चल क्या रहा है, चल कैसे रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहले तुम्हारा प्रोग्राम यदि चलेगा तो कहां जाएगा, चलने के लिए प्रोग्राम कहां पे अवेलेबल होना चाहिए, रैम पे कि रोम पे। ये पहला लेक्चर था। यदि ये अभी तक आप नहीं समझ पा रहे हैं कि पाइथन का प्रोग्राम चल कैसे रहा है तो पहला लेक्चर फिर से देखने की जरूरत है। और यही आदत आपकी रही कि पहला लेक्चर आप फिर से देख रहे हैं तो फिर भगवान मालिक है, ठीक ना। तो यहां पर देखिए आप चल कैसे रही हैं सारी चीजें। पहले एक वेरिएबल एज बना रैम के ऊपर, एज में क्या हो गया, 20 स्टोर हो गया। इस लोकेशन का नाम क्या है रैम के ऊपर, इस लोकेशन का नाम है रैम के ऊपर एज नाम का एक लोकेशन डिफाइन हो जिसमें कि 20 स्टोर हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, इफ एज जो है, एज के अंदर जो चीज है वो ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन 18 है, यानी कि ये क्या हो गया चीज, ये चीज क्या हो गया यहां पे, ये ट्रू हो गया। कैसे ट्रू हो गया, एज में क्या था, एज में एक्चुअली क्या था, एज में 20 था, तो 20 इज ग्रेटर देन 18 एक्चुअली ट्रू हो गया। तो अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, कौन वाला, ये वाला जिस पे कि मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं। यदि वो फॉल्स हो जाता तो एल्स वाले में चलता, यदि वो फॉल्स हो जाता तो एल्स वाले में चलता। ये चीज कट टू कट क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। अब भैया क्या कर रहे हो आप कि आप एक यहां पे जगह क्यों छोड़ रहे हो, कहां पे भाई, तो यहां पे भैया आप जगह छोड़ दे रहे हो। जब देख रहा हूं आप इफ लिखते हो तो थोड़ा सा जगह आप छोड़ देते हो, कहां पे, तो यहां पे, यहां से यहां तक का जगह छोड़े हो आप, यहां पर भी यहां से यहां तक का जगह छोड़े हो आप। तो ये जगह इंडेंटेशन बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इंडेंटेशन। अब ये क्या चीज है,
अब देखो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, यदि तुम दूसरे लैंग्वेजेस में देखोगे तो एक ब्लॉक ऑफ कोड आइदर ऐसे करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज रहता है, लेकिन पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए लैंग्वेज के ये सारी चीजें सिंटैक्स में इंक्लूड नहीं करी गई हैं। उसके लिए क्या करा गया कि यदि इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, इफ वाले ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर तुमको कुछ भी लिखना है तो जैसे ही इंटर दबाओगे इस चीज के बाद अपने आप तुम्हारा कर्सर कुछ स्पेस छोड़कर शिफ्ट हो जाएगा। अब इफ के ट्रू होने के बाद से वही सारी चीजें होंगी जो सारी चीजें तुम ये एक इतना स्पेस छोड़ के लिखे हो ना, वहां पर लिखी गई हो लाइन वाइज। समझे कि नहीं बात को? नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से देखो यहां पे। देखो मैंने यहां पे इफ मेरा यहां से शुरू हो रहा, मैंने यहां से क्या बोला, देखिए वहां से मैंने लिखा क्या लिखा, लिखता हूं प्रिंट गो एंड प्ले। ठीक, देखो तो तुमको लाल लाल कलर का एरर दिखने लगा होगा। देखो लाल लाल कलर का एरर दिखने लगा हो। लिख क्या रहा है, यदि एरर पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्योंकि मैंने यहां पे ज्यादा स्पेस, यहां पे देखे सारी चीजें सही हो गई। गो एंड प्ले गो, क्यों हुआ ये? क्योंकि मैंने एक ही इंडेंट में लिखा था। यदि मैं इसमें थोड़ा सा कम या अधिक कर दूं जगह, देखो कम या अधिक कर दूं जगह, तो नीचे के लाइन में एरर आ रहा है। यहां पे एरर क्यों आ रहा है कि इफ एल्स का जो ब्लॉक है वो मैंने कंप्लीट नहीं करा, एक नया स्टेटमेंट ये वाला डाल दिया। ये कैसे पता चला हमारे कंपाइलर को कि मैंने एक नया स्टेटमेंट डाला? क्योंकि मैंने इंडेंटेशन फॉल्ट कर दिया। यहां पे इंडेंटेशन फॉल्ट कैसे करा मैंने, तो यहां पे जो स्पेस था उसको रिमूव करके एक नॉर्मल लाइन मैंने लिखा यहां पे। इसको हटाते ही वो सारी चीजें सही हो जाएंगी और इसको चलाओगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। समझे इस चीज को? समझे कि नहीं? चलो एक बार खुद से ड्राई रन करो। ड्राई रन क्या होता है, जो मैंने रन करके दिखाया तुम लोगों को। क्या दिखाया भैया आपने? भाई मैंने दिखाया ना पीछे कि हाँ ये देखो ऐसे ऐसे चल रहा है प्रोग्राम, उसको ही ड्राई रन बोलते हैं। पे कागज कलम उठाओ, यानी कि पेन एंड पेपर, और उस पर लिखो। धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी आगे चल के, ठीक ना? चलो, और ये डाला जा रहा है इसलिए ना ताकि तुम सीख लो चीजों को जो कि डेटा साइंस के अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक ना? अब देखो एल्सिफ कैसे लिखते हैं, एल्सिफ क्या होता है वो भी बताऊंगा। मान लो मैं मार्क्स लिखता हूं, किसी बंदे का आया है 90 मार्क्स, ठीक। इफ, देखिए फिर से वही गलती मैं कर रहा था, मार्क्स देख रहे हो, एक बार टैब दबाने की देरी है, ये सारा काम हो जाएगा। हो गया सारा काम, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, ठीक। और देखिए एक चीज़ इसमें मैं और जोड़ रहा हूँ, इंडेंटेशन मैच कर रहा हूँ। देखो यहाँ से मैंने एक इंटर दबाया तो कहाँ पे आया, नीचे आ गया, उसको मतलब तो उसके इंडेंट के अब अंदर चला गया। अब देखो मुझे लिखना है एल्स, तो मैं यहाँ से जहाँ एल्सिफ शुरू हुआ है वहाँ से लिखूँ ELS एल्स, प्रिंट फेल, ठीक। चलो अब इसको चलाता हूँ, मार्क्स 90, देखना एक्सीलेंट आ जाएगा। ये कैसे चली हैं सारी चीज़ें, इसको देखते हैं हम यहाँ पे, इसको देखते हैं। एल्सिफ का मतलब क्या होता है, मार्क्स, सॉरी कलर बदल लेते हैं, थोड़ा सफ़ेद कर लेते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू 90, ठीक। इफ, ओफो, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ बार बार। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एक्सीलेंट, प्रिंट एक्सीलेंट करा दूंगा, ठीक है। इफ, अब देखो तुम इफ का भी यूज कर सकते हो। इफ का यूज करोगे तो क्या चेंज होगा, एल्सिफ का यूज करोगे तो क्या चेंज होगा वो बताता हूं मैं। सेफर साइड रहने के लिए इफ का ही मैं ज्यादा यूज करता हूं। अब मान लो यहां पे मैं लिखता हूं एल्स इफ, सॉरी
यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ मार्क्स इज स्मॉलर देन 90, स्मॉलर देन 90, छोड़ो, स्मॉलर देन 90 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो क्या प्रिंट कर दो मुझे, मेरे लिए क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो गुड, ठीक। एल्स क्या प्रिंट कर दो, फेल हो तुम, बेवकूफ हो। तुमको नहीं बोल रहा हूँ यार, तुमको कैसे बोल सकता हूँ, तुम मेरा लेक्चर देखते हो यार, तुमको बोलूँगा तो दिक्कत की बात, तुम छोड़ दोगे लेक्चर, देखोगे ही नहीं, ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। मान लो कैसे क्या हुआ सारी चीज़ें, एक मार्क्स नाम का एक जगह एलोकेट हुआ तुम्हारे रैम पे जिसमें कि 90 स्टोर्ड हो गया। उसके बाद से ये कहाँ गया कर्सर, इफ़ पे गया। इफ़ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ मार्क्स यानी कि 90 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये क्या होगा कंडीशन, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई और तुम्हारा आउटपुट में आ जाएगा एक्सीलेंट। लेकिन मान लो तुम्हारा मार्क्स यहाँ पे 70 रहता, एल्स इफ के अंदर तुम एक्स्ट्रा कंडीशंस ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहां पे ऐड करा कि मार्क्स मेरा 90 से छोटा हो और मार्क्स मेरा यानी कि 70 90 से छोटा हो, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। एंड मार्क्स मेरा जो हो 60 से बड़ा हो, मार्क्स कितना है 70 60 से बड़ा हो, ये भी ट्रू हो गया। बीच में एंड मतलब समझते हो ना, दोनों ट्रू होना चाहिए। नहीं समझ रहे हो तो अभी के लिए समझो कि दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा एंड में, ठीक। आगे इसी लेक्चर में बताऊंगा। तो प्रिंट कर दो गुड। यदि मार्क्स 70 रहता तो यहां पे क्या हो जाता, गुड प्रिंट हो जाता। कैसे होता प्रिंट, देखो एक्स्ट्रा कंडीशंस ऐड करना हो एल्स के अलावा तुमको किसी इफ एल्स लेडर में, तो एल्स इफ का यूज करके तुम ऐड कर सकते हो। समझे बात को। यदि तुम्हारा मार्क्स यहां पे मैं कर देता 40 कर देता तो तुमको फेल यहां पे कंसीडर कि फेल तुम्हारा आउटपुट आता। यहां पे देख लो, यहां पे साइड से मार्क्स को मैं मान लो यहां पे 40 करता हूं और फिर से चलाता हूं एवरेज। देखो यहां पे 3-4 कंडीशंस लगाए गए हैं, 2 एक्स्ट्रा कंडीशंस तुम्हारे दिमाग में। मान लो कि तुमको बहुत सारा कंडीशंस और लगाना है, किसी का 50 से ऊपर हो तो कुछ और प्रिंट कराओ, मान लो किसी का 90 से ऊपर है एक्सीलेंट प्रिंट कराना चाहते हो, किसी का 90 से 80 के बीच में कुछ और प्रिंट कराना चाहते हो, फिर किसी का 70 से 80 के बीच में तो कुछ और प्रिंट कराना चाहते हो। ऐसे तुम सारी चीजें प्रिंट कराना चाहते हो, तो उसमें तुमको एल्स इफ का मल्टीपल कंडीशन यूज करने के लिए इफ एल्स लेडर में एल्स इफ का यूज करते हैं हम लोग। समझे इस बात को। अभी तक सारी चीजें समझ में आ गई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मेनली 3 हैं पाइथन के अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर्स मेनली कितने हैं पाइथन के अंदर, लॉजिकल ऑपरेटर्स मेनली पाइथन के अंदर कितने हैं भाई, तो 3 हैं। कौन कौन से, सॉरी, एंड और नॉट। देखो एंड और नॉट है। मान लो तुमने 12th क्लास पढ़ा है, तो तुमने 12th क्लास के अंदर लॉजिक गेट्स चैप्टर सेमीकंडक्टर लास्ट में फिजिक्स में आता है, उसमें तुमने ये पढ़ा होगा ट्रुथ टेबल। और वही ट्रुथ टेबल यहाँ है। मान लो कोई 2 चीज के बीच में एंड का यूज किया गया है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब इसके बीच में क्या यूज किया गया है, एंड यूज किया गया। अब इसके बीच में क्या यूज किया गया है, एंड। यदि दोनों ट्रू होगा तभी ये ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। देखो यहां पे भी ये फॉल्स आएगा,
यहाँ पे ये ट्रू आएगा और यहाँ पे फॉल्स आएगा। समझ गए एंड का केस? दोनों ट्रू होना चाहिए तभी ये ट्रू होगा। और देखो अब और की बात आती है, और की, और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। देखो सिंपल इंग्लिश भी तुम पढ़ोगे ना, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा? फॉल्स होगा, दोनों ट्रू होगा तभी तो लॉजिकली भी समझ में आ रहा है यार। अब देखो यहाँ पे इसके बीच में मैं एंड लिखता हूं, एंड लिखता हूं, चलो देखोगे एक चीज को, ट्रू फॉल्स, सॉरी एंड नहीं लिखना था, क्या लिखना था? और लिखना था। क्या लिखना था? और लिखना था, और लिखना था। ठीक, ट्रू फॉल्स क्या होगा? यहाँ पे ट्रू होगा इस केस में, यदि जब फिर ट्रू होगा, फिर ट्रू होगा, फॉल्स और फॉल्स ये जाके बस एक फॉल्स होगा, इसका ध्यान रखना। यदि और में दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, और ट्रू में दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। नॉट का क्या यूज है अब ये देख लीजिए मेरे भैया आप, नॉट का क्या यूज है? यदि किसी, मान लो लिखा हुआ है फॉल्स, नॉट फॉल्स मान लो लिख दिया गया, कहीं क्या लिखा गया? नॉट फॉल्स। तो इसका लिटरल मीनिंग तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि इसका वास्तविक मतलब क्या होगा? या तो वो कहना चाह रहा है कि ट्रू होगा, यही ना कह सकता है भाई। कहीं लिखा है नॉट ट्रू नॉट फॉल्स, तो क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है। यदि मान लो कहीं लिखा हुआ नॉट नॉट, ओफो एक मिनट, नॉट ट्रू, तो तुम उसको क्या लिख सकते हो? सिंपल सा लिख सकते हो, फॉल्स, फॉल्स लिख सकते हो। सिंपल सी चीज है, सारी सिंपल सी चीज है, समझ गए? एंड और नॉट चीजें समझ गए हो आप लोग? समझ गए हो तो एक बार और रिवाइज करो चीजों को, जितना मैंने पढ़ा दिया। यदि सारा चीज दिमाग में आपके चला गया है तो हम अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। किस चीज का प्रैक्टिस कर लेते हैं भैया? किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग? मैं कह दूं कि एंड और नॉट प्रोग्रामिंग के अंदर आप कैसे यूज करोगे वो चीज देख लो, आप वो चीज देख लो। मैं बनाता हूं एक रेन इज इक्वल टू रेन इज इक्वल टू ट्रू, परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स इज इक्वल टू, ये भी ट्रू है। ठीक, मैं क्या लिखता हूं? इफ रेन, देखो देखो देखो, इसको फॉल्स करते हैं हम लोग यहाँ पे, फॉल्स। इफ रेन एंड परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स, देखो मैंने क्या करा, इफ रेन एंड परमिशन, इफ रेन एंड परमिशन दोनों ट्रू होगा तभी तुम, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? तुम मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर, सोच के बताओ कुछ क्या आएगा। चलो मैं चला देता हूँ, स्टॉप आएगा। क्यों स्टॉप आएगा? क्योंकि रेन जो मेरा यहाँ पे था फॉल्स था और ये ट्रू था। यदि मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ नॉट रेनिंग ट्रू कर देता हूँ, नॉट रेनिंग को ट्रू कर देता हूँ, ठीक, नॉट रेनिंग को ट्रू कर देता हूँ, और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, नॉट रेनिंग को। अब देखो अब इसका क्या आएगा, इसका गो एंड प्ले। क्यों? नॉट रेनिंग का मतलब क्या मैंने करा? नॉट रेनिंग को मैंने ट्रू स्टोर करा, परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स को भी ट्रू स्टोर करा। यदि नॉट रेनिंग ट्रू है यानी कि बारिश नहीं हो रही है, और परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स, यदि दोनों ट्रू हुआ तभी गो एंड प्ले आया। यदि किसी एक को भी मैं इसमें फॉल्स कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? दूसरा कंडीशन एल्स वाला चल जाएगा यहाँ पे। समझे इस बात को? तो चलो अब आगे की ओर देखते हैं।
देखो बहुत प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, तो इसमें इसमें दूसरा ऑपरेटर टाइप आता है तुम्हारा, कौन सा आता है दूसरा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए ऑपरेटर्स, सिंपल गुना भाग जोड़ घटाओ ये सारी चीज़ें करने के लिए आता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उसको बोलते हैं। अब देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, थोड़ा सा बढ़िया कलर ले लेता हूँ। लॉजिकल हमने देख लिया, क्योंकि अब देखते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं, ठीक। यदि तुमको a इज इक्वल टू 10 लिखे हो, b इज इक्वल टू 20 लिखे हो, तो ये तुमको जोड़ना होगा तो सिंपल पाइथन में a प्लस बी कर दोगे। एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल यूज होता है। तुमको डिवीजन के लिए स्लैश सिंबल यूज होता है। तुमको फिर एक और चीज़ बताता हूँ, एक्सपोनेंट के लिए a टू द पावर b करना है तुमको, तो a स्टार स्टार b कर देना, ये काम हो गया, ठीक ना। ये नॉर्मल मैथमेटिकल सारी चीज़ें चल रही हैं। अब तुमको मान लो रिमाइंडर फाइंड करना है, तो a से b का मॉड्यूलो फाइंड कर दो, रिमाइंडर निकल जाएगा। यदि a को b से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा वो पता चल जाएगा। तो ये जितनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, ये कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। यदि नहीं समझ में आया कि लिखेंगे पाइथन प्रोग्राम के अंदर कैसे, तो खुद से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू ये, तुम जाके गूगल कोलैब में चलाओगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी चलेंगी। यदि नहीं चलती हैं तो चैट जीपीटी तुम चोरी करने के लिए, समझने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो चैट जीपीटी पे तुम डालोगे और वहाँ से सारी चीज़ें सीख लोगे, ठीक। अब देखो, अब हम लोग दूसरे ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं। तो दूसरे ऑपरेटर के बारे में, उसका नाम क्या होने वाला है, तो उसका नाम रिलेशनल ऑपरेटर होने वाला है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक। अब मान लो किसी चीज़ को तुमको दिखाना है कि दोनों चीज़ चेक करना है, दो चीज़ को तुमको चेक करना है कि दो चीज़ बराबर हैं एक दूसरे के कि नहीं बराबर है। ये दो चीज़ तुमको चेक करना है कि दो चीज़ एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं बराबर है, वो चेक करना है। तो तुम लिखोगे क्या, x इज इक्वल टू, मान लो तुमने लिख दिया है x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 10, तो तुम लिख सकते हो, चेक करना है x बराबर y के है कि नहीं, तो लिख सकते हो x इज इक्वल टू y, ठीक। अब नहीं बराबर है ये चेक करना है तुमको, तो x नॉट इक्वल टू वाई तुमको यदि लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो। यदि तुमको ग्रेटर देन लिखना है कहीं पे, तो सिंपल मैथ का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू वाई लिख सकते हो, ठीक। अब जितनी सारी चीज़ें बताएंगे ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, स्मॉलर देन इज इक्वल टू, वो सारी तुम इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर लगा सकते हो। यदि तुमको दो चीज़ बराबर है या नहीं बराबर है, तो ये नया था शायद से पाइथन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए, तो मैंने तुमको बता दिया, ठीक। एंड और नॉट ये सब तो मैंने तुमको बता ही दिया है। चलो, तो अब चीज़ क्या आती है हमारी सामने कि बिना भाई, यदि तुम रिवाइज चीज़ों को नहीं करते हो टाइम टू टाइम, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है लाइफ में। चीज़ों को रिवाइज करो। जितनी सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है ना, ये बहुत इजी चीज़ें हैं। जोड़ घटाओ गुना भाग इज इक्वल टू तुम किसी को असाइन कर रहे हो वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर है वो, ठीक। अब कहीं कहीं तुमको देखने के लिए मिल जाएगा ऐसा चीज़, x प्लस इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब x माइनस इज इक्वल टू वाई, x इंटू इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसका मतलब है x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब बताओ, इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तुम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। चलिए, इतनी सारी चीज़ें ही हमें देखनी थी पाइथन को मद्देनजर रखते हुए, और आज के टॉपिक पर नहीं, पाइथन को मद्देनजर रखते हुए नहीं, आज के टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए। तो इतनी सारी ही चीज़ें थी, इसको ध्यान से करिए, जाकर पढ़िए, ठीक ना। जाकर पढ़िए, खुद से भी लेक्चर पढ़ने के बाद से खुद से कहीं से रिसोर्स
चैट जीपीटी को बोलिए कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उससे बोलिए कि थोड़ा मेरा टेस्ट ले लो, या फिर कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए मुझे क्वेश्चंस दे दो, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार से लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।